दोस्तों, दिन ब दिन घरेलू हिंसा बढ़ता जा रहा है, देश हो या प्रदेश। लेकिन घरेलू हिंसा के बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? और घरेलू हिंसा इस कदर बढ़ रहा है कि पति पत्नी जैसे रिश्तों को दाग लग जा रही है। बच्चे जिनके हैं, अच्छा खासा परिवार, सब कुछ सकुशल चल रहा होता है, लेकिन ऐसा एक झोंका, ऐसा एक तूफान आ रहा है कि घरेलू हिंसा इस तरह कोहराम मचा रही है कि उन बच्चों के जिंदगी में जहर घोल दे रही है। उनके माता या पिता, या फिर कई बार माता पिता दोनों अपने जिद में, अपने आक्रोश में आकर उनकी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार, आप सभी का दोस्त भाई, आप लोगों को पुनः एक बार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और कहना चाहता हूं, आप लोगों को बताने जा रहा हूं गोरखपुर की एक वारदात, जिसमें 3 अगस्त को एक पति पत्नी के बीच में हुआ था मामूली विवाद, जो बढ़कर इस कदर जो है अपना एक अलग रूप अख्तियार कर लिया कि मारपीट की नौबत शुरू हो गई। और इस मारपीट में पत्नी प्रेम लता को गंभीर चोटें आई। पति का नाम है अच्छे लाल। तरकुलवा थाना टोला दुबे टोला के रहने वाले ये दंपति, आप लोगों को बताएं, 3 अगस्त को इनके बीच विवाद हुआ था और इनके बीच मारपीट हो गई। पत्नी को गंभीर चोट आई और उसके बाद इन्होंने कस्या में इलाज हेतु इनको परिजनों ने भर्ती कराया। कस्या चूंकि तरकुलवा से नजदीक था और कस्या में हालत नाजुक होते देख इन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। और इस दौरान, इलाज के दौरान, समझिए कि इस महिला को, जो जिनका नाम प्रेम लता है, वह कल इस दुनिया को छोड़ चली। जी हाँ दोस्तों, इलाज के दौरान इस महिला की मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो हुआ वो असली बात है। बात कुछ यूं ही कि एम्बुलेंस से ये लोग, यानी परिजनों ने शव को, प्रेम लता के शव को पहले ये लोग गांव ले गए। गांव ले जाने के बाद इन लोगों ने तुरंत, चूंकि विलंब हो गया था, रात हो गई थी, तो सुबह सुबह उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करके चिता पर ले जाने के पहले जो शव यात्रा निकाली जाती है, उसको यहाँ पे लोग टिकठी कहते हैं, उस पर लाश को रख कर ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। और कुछ ही क्षणों बाद प्रेम लता के शव को मुखाग्नि दे दी जाती, आग लगा दिया जाता। उसका शव वही हो जाता जो विगत दिनों आप लोग सुने होंगे, दिल्ली में एक 9 साल की बालिका को, जो अपने घर के पास एक शमशान भूमि में पानी लेने गई थी, वाटर कूलर से पानी, ठंडा पानी लेने के लिए गरीब माँ की बेटी, 9 साल की बेटी गई थी, और उसको वहां पर मौजूद पुजारी और 3 और स्टाफ ने, शमशान के स्टाफ ने बड़ी बेरहमी से, पहले निर्दयता से उसके साथ बलात्कार किया। और उसके बाद उसके माँ को फोन करके बताया कि तुम्हारी बेटी करंट लगने से मर गई है। और उसके बाद उसकी माँ आई, चीख पुकार और दहाड़े मार कर बेटी के ऊपर गिर गई थी। लेकिन इन लोगों ने उसे कन्विंस करना शुरू किया। इस पुजारी ने, जो ढोंगी वहां पर बैठा हुआ था दाह संस्कार और अंतिम संस्कार करवाने की विधा पर जो कार्य करता था, उसने कहा कि पुलिस को खबर मत देना, वरना अस्पतालों में ले जाएंगे लोग, पोस्टमार्टम कराएंगे लोग, और पोस्टमार्टम में बच्ची के तमाम अंगों को निकाल कर बेच देंगे। इस डर से वो महिला तैयार हो गई और दाह संस्कार कर दिया गया। ठीक वही कारनामा प्रेमलता के साथ होने जा रहा था। वह लोग चिता सजा कर लेकर चल दिए थे शमशान की तरफ। तभी जागरूकता दिखाते हुए प्रेमलता के मायके के लोगों ने पुलिस को खबर कर दी थी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। और आप लोगों को बताना चाहेंगे, कंधों पर रखा हुआ शव को उतरवा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब कहना है वहां के पुलिस अधिकारियों का कि शव की जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तुरंत जो है कार्रवाई शुरू की जाएगी। अच्छे लाल को वैसे भी गिरफ्तार हो ही जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हिंसा आपके जीवन में जहर घोलने का काम करती है, आपके बच्चों के जिंदगियों को बर्बाद करती है। आप लोग बचिए ऐसी हिंसा से, ऐसे खतरनाक कारनामों से जो आपके जीवन में जहर घोल देगा, जो आपके इतने करीब है, जो आपके जीवन का इतनी करीब हमसफर होती है पत्नी, उसके साथ हैवानियत कैसे हो सकती है। हम मानेंगे कि गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, कई बार क्रोध को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन दोस्तों आप लोग यकीन मानिए, अगर आप या मैं या कोई भी व्यक्ति अपने क्रोधी स्वभाव को, अपने आप को अगर कंट्रोल नहीं करेगा,
तो फिर वो मुलजिम बन जाएगा, मुजरिम बन जाएगा दोस्तों, और देखते ही देखते उसकी पूरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाएगी। और ऐसा ही होने वाला है। प्रेमलता तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनका पति अच्छे लाल, जो अब मुलजिम बनकर, मुजरिम बनकर शायद सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि प्रेमलता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट जो आने वाली है वो गंभीर चोट लगने से होने वाला मृत्यु बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर अच्छे लाल जाएगा सलाखों के पीछे। और सोचिए अब उसके बच्चों का क्या होगा। यदा कदा जो भी हो, परिजनों में जो लोग भी हों, उन लोगों के जीवन में थोड़ी तो परेशानियां आएंगी ही, लेकिन आप सबके जीवन में ऐसी परेशानियां, ऐसी आपदाएं न आए, इसके लिए रियल रिपोर्टर न्यूज पर इस तरह की खबरों को लेकर आना स्वाभाविक है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और कुछ खबरों के साथ हाजिर होते हैं। आप लोगों को ऐसी ही एक खबर से और इत्तला करेंगे, जिसमें बेरहम पति ने अपनी पत्नी पर शंका होने के नाते पहले उसके हाथों पर कपूर जलवाकर अग्नि परीक्षा लिया, और फिर उसको तसल्ली नहीं हुई तो उसने जहर पिलाने का कार्य किया अपनी पत्नी को। बच्चों को भी पिलाने का पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन पत्नी लड़ गई। मां होती है, अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। ऐसी खबर के साथ आएंगे आप लोगों के बीच। जय जयकार जारी रहेगी। मेरे पेज को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, और बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी इस समय मुझे वॉच कर रहे हैं। गंगा सागर साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश प्रजापति जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। ओम प्रकाश जी, गंगा सागर जी, अजीत कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। और पुनीत उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश निराला जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अमित कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाबिर अहमद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे हरिश्चंद्र प्रजापति जी, श्याम चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। एलिवेटा ओलाना वागे जी बहुत बहुत शुक्रिया। पटेल सरवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे जो भी दोस्त राज सिंह कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एमडी इस्लाम जी बहुत बहुत शुक्रिया। राज निषाद जी, राहुल कुमार जी, नरसिंह वान जी बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी इस्लाम और पप्पू साजन जी बहुत बहुत शुक्रिया। अतेंद्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल कुमार जी, आप जो भी दोस्त मित्र देख रहे हैं इसको साझा जरूर कर दीजिएगा। निवेदन करता हूं आप लोगों से, ऐसी खबरें जब लोगों के बीच पहुंचेंगी तो शायद लोग चौकन्ना होंगे, अपराध करने के पहले रुक जाएंगे। और मैं चाहता हूं अपराध न हो। अपराध होते हुए देखकर रूह कांप जाती है, कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन ये अपराध है जो थमने का नाम नहीं लेता। आप और हमको जागरूक होना होगा, तभी शायद इसमें कमी आएगी। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा मेरे पेज पर। हाजिर होते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।